अभी मैं ठीक उसी जगह पे मौजूद हूँ जहां पर बीती रात कुख्यात अपराधी अरविंद सहनी को एसटीएफ ने मौत के घाट उतार दिया। मारे गए कुख्यात अपराधी अरविंद सहनी की अगर बात करें तो वैशाली जिले के ही भगवानपुर प्रखंड के सहथा गांव का रहने वाला था और उसके अलावा वैशाली सहित आसपास के अगल बगल के जिलों में उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के चर्चित सोना लूटकांड का भी वह मुख्य आरोपी रह चुका है। इसके अलावा हाजीपुर के अंदर भी सोना लूटकांड में वो आरोपी था और उसका खौफ इस कदर का था कि बिहार पुलिस ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम भी रख रखा था। और आपको बताते चले कि बीते 28 मई को जो है वो कोर्ट में समस्तीपुर कोर्ट के अंदर पेशी के दौरान वह सिपाही को चकमा देकर के वहां से भाग चला था और भागने के बाद में तब से लगातार बिहार प्रशासन और एसटीएफ जो है उसको खोजने की तलाश में थी। कई बार उसको दाबिश देने की कोशिश की गई लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। ऐसे में एसटीएफ को एक जानकारी मिलती है कि जो अरविंद सहनी है वो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जरूर जाएगा और इसी इनपुट के आधार पर एसटीएफ लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। और ऐसे में अरविंद सहनी जो है यहाँ वैशाली जिले के ही वैशाली प्रखंड के चिंतामणीपुर गांव में आकर के अपने कुछ साथियों के साथ में इसी जगह पे बैठ करके किसी बड़े अपराध को करने की योजना बना रहा था। और बाद में एसटीएफ जो है उसको जानकारी मिलती है कि इस तरीके से अरविंद सहनी यहाँ पे अपने साथियों के साथ में जुटा हुआ है तो एसटीएफ भी उससे वैशाली पुलिस से मदद मांगती है और अगल बगल के थानों की पुलिस को सूचना दी जाती है और तत्काल रूप से देखते ही देखते ये जो गाची है ये चारों तरफ से जो है छावनी में तब्दील हो जाती है और हर एक तरफ से जो है प्रशासन जो है इनके अपराधियों को दाबिश देने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते। लेकिन इसी के दौरान एक अपराधी जो है वो फायरिंग करता है और फायरिंग करने के बाद में जो 4-5 की संख्या में जो अपराधी थे उसमें से सब लोग जो है फायरिंग करते हुए इधर उधर भाग चलते हैं और अरविंद सहनी जो कि यहाँ पे बैठ करके भागने की कोशिश करता है। तो मैं आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जिस जगह पे इस घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ से जो है वो भागते हुए वो इस बांध पे चढ़ने की कोशिश करता है जो आप देख सकते हैं। लो इसी बांध पे जो है वो भागने की कोशिश करता है और आपको बताते चले कि इधर ठीक इस बांध के बाद में जो है एक सड़क है और एसटीएफ जो है इधर से भी घेराबंदी कर रखी होती है। और एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जमीन पे जो है पूरा खून ही खून हो चुका है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे खून गिरा हुआ नजर आ रहा है उस हिसाब से ये बिल्कुल लगता है कि एसटीएफ ने जो है यहीं पे उसको मुठभेड़ कर करके मार गिराया है। और जानकारी के मुताबिक ये अगर नीचे की तरफ भी अगर जाए नहर के अंदर तो नहर के अंदर भी कई जगह पे आपको खून के निशान मिल जाएंगे। और ठीक उस तरफ जो है बाद में प्रशासन जैसे ही जब अपराधी सब फरार हो जाते हैं और जब अरविंद सहनी का जब यहाँ पे मुठभेड़ में मारा जाता है उसके बाद प्रशासन इसी रास्ते से जो है अरविंद सहनी को लेकर के सदर अस्पताल में भेज देती है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस मुठभेड़ के अंदर कई पुलिस वालों के भी घायल होने की सूचना है और अभी तक जो है हालांकि आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है अभी तक प्रशासन से इस तरीके से अपराधियों का एनकाउंटर किया गया वह कहीं ना कहीं वैशाली पुलिस और बिहार पुलिस की जो है वो कार्यशैली के ऊपर कहा जा सकता है कि अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरीके से एनकाउंटर किया गया है। और उसके बाद में एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जब इस जगह पे जब गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी तो आसपास के ग्रामीणों को जब पता लगा तो ग्रामीणों ने जब यहाँ पर आने की कोशिश की तो जब यहाँ पे जिस समय घटना हुई थी उस समय इस जगह को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था और मुजफ्फरपुर से भी पुलिस बल बुलाए गए थे। इसके अलावा वैशाली पुलिस जिला बल को भी बुलाया गया था और खुद यहाँ पे मौके पर जो है यहाँ पर वैशाली पुलिस के जिला कप्तान सहित मुजफ्फरपुर के पुलिस कप्तान भी यहाँ पे मौजूद थे और कई प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन ऐसे में ग्रामीणों को जब ये पता लगता है ग्रामीण जब यहाँ आना चाहते हैं लेकिन ग्रामीण जो है उनको आने की इजाज़त नहीं दी जाती है और कई तरीके की बातें सामने निकल कर के आती है। अगर पुलिस ने तो अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है लेकिन सूत्रों से ये पता लगा है कि लगभग 25 से 30 राउंड यहाँ पे गोलियां चली थी। और घटना के बाद में जब यहाँ पर एफएसएल की टीम आती है आप देख सकते हैं ये दस्ताने नजर आ रहे हैं आपको एफएसएल की टीम के और ये क्राइम सीन जहाँ पे जिस तरीके से इस घटना को जहाँ दर्शाया गया उसे चारों तरफ से जो है एक तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके उसे घेर दिया गया और एफएसएल की टीम आकर के यहाँ पे तमाम जो अनुसंधान करने योग्य जो चीज़ें होती है उसको लेकर के गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने जब यहाँ पे दाबिश दी थी तो दाबिश देने के बाद में जो है जैसे ही अपराधियों को पता लगा कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं तो अपराधी अलग अलग दिशा में भागने लगे। ऐसी परिस्थिति में उनके जूते वगैरह भी यहाँ पर छूट गए थे और उसके अलावा एक मोटरसाइकिल के भी पुलिस द्वारा जो है जब्त करने की सूचना सामने निकल करके आ रही है। इन सब मामलों के अंदर जैसे ही बॉडी को लेकर के हाजीपुर के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है तो वहाँ पर पोस्टमार्टम करने से पहले तमाम वो प्रक्रियाएं की जाती है और उसके अलावा मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है। मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद में जो है शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। इन सब मामलों के अंदर प्रशासनिक स्तर पर हालांकि कोई बयान नहीं आया है लेकिन जिला मजिस्ट्रेट क्या कुछ कह रहे हैं जरा इसको सुन लीजिए। जानकारी वही मिला जो से आपका फोन आया, आपका वैशाली जिला के अंदर में एक अरविंद सहनी का है, उन्हीं का इनकाउंटर हुआ और हम एज ए मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हॉस्पिटल में आए।
और वहाँ देखे बॉडी को, बहुत सारे फोर्स भी है साथ में वहाँ पे। कहाँ पे इनकाउंटर हुआ है? क्या वैशाली में। अपराधी का क्या नाम है? अरविंद अरविंद को। कितने लोग गोली लगी है? एक। तो अभी फिर क्या आगे प्रक्रिया फिर क्या हो रही है? अब तो आके उनका बॉडी को देखा गया, अब देखे आगे क्या क्या होता है। अभी इसके बाद बॉडी को उठाया जाएगा। मैडम अपना परिचय बताइए। कुमारी प्रतिमा गुप्ता, हाजीपुर स्कूटी यूनिवर्सिटी।